डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। तो वो टॉपिक है टेंसेस का। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको और भी अपने फ्रेंड सर्कल में फैलाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो का बेनिफिट जो है वो ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक टेंसेस। टेंसेस यानी काल। तो टेंसेस की बात करें, टेंसेस कितने तरह के होते हैं? टेंसेस 3 तरह के होते हैं। अब टेंसेस की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, इस बात को समझते हैं। टेंसेस काल एक्चुअली में क्या चीज है? काल। तो डियर स्टूडेंट, जब हम अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं तो उसमें हम 3 तरह के कालों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा? 3 तरह के टाइप्स के टेंसेस का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ठीक है जी। देखिए, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम या तो अभी अभी की बात बता रहे होंगे या फिर पिछले बीते हुए जो बीत चुका है उसकी बात कर रहे होंगे या फिर आने वाले भविष्य की बात कर रहे होंगे। इसके अलावा हम किसी तरीके से और अपनी बात को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं? या तो प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं या पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं या फिर फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को रखने के लिए। अब हिंदी में तो इसको लिखना बहुत आसान है। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं इसको सीधा लिख दूंगा खाना खा रहा हूँ। बट मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? उसके रूल क्या है? प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में कैसे लिखा जाता है, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस का क्या रूल है, फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस का क्या रूल है, ये सभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे तो आपको पता होगा कि सही सेंटेंस जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए करते हैं। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है, ठीक है जी। पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल यानी जो बीत चुका है, जो बीत चुका है, ठीक है गाइस। फिर आता है भविष्य काल। भविष्य काल, भविष्य काल यानी जो आने वाला है, जो आने वाला है, ठीक है। तो 3 तरह के टेंसेस हैं। हम वन बाय वन सभी टेंसेस के रूल्स को पढ़ेंगे। जे प्रेजेंट टेंस आगे फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसी तरीके से पास्ट टेंस भी, उसी तरीके से फ्यूचर टेंस भी। इन सभी के सब पार्ट्स जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए चलते हैं आगे। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए चलते हैं। तो गाइस, प्रेजेंट टेंस में आने से पहले हम आते हैं आपके सब्जेक्ट की तरफ। किसकी तरफ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या फिर पर्सन भी बोला जाता है। हिंदी में बोलते हैं कर्ता, जो बात करेगा। फिर वो फर्स्ट पर्सन हो सकता है। तो कितने तरह के होते हैं सब्जेक्ट? ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला आ गया फर्स्ट पर्सन, दूसरा आ गया सेकंड पर्सन और तीसरा जो होता है ये होता है थर्ड पर्सन। क्या होता है जी? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा है, जो बात कर रहा है, ठीक है जी। जो बात करेगा वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, जो बात करेगा, ठीक है जी। चलिए, तो क्या इसकी एग्जांपल क्या होगी? आई यानी मैं, वी हम, ओके, अस हमारा, इसी तरीके से मी एक्सेट्रा, बहुत सारे और। सेकंड पर्सन की बात करें तो जिससे बात हो रही है, जिससे बात कर रहा है, जिससे बात कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें क्या आ जाएगा? यू, योर, ओके, योर्स, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सेकंड पर्सन हो जाएंगे। आगे बात करते हैं थर्ड पर्सन की, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो आपका थर्ड पर्सन हो जाएगा। इसमें इस्तेमाल करते हैं ही को हिंदी में बोलते हैं वह, ये लड़के के लिए आएगा, ओके। आगे चलते हैं तो शी आता है लड़की के लिए,
और ये भी वर्ब की तरह ही लिखा जाता है हिंदी में। आगे बात करें तो हर आ जाएगा, फिर हिम आ जाएगा, ठीक है जी, इट आ जाएगा, इट्स आ जाएगा, एटसेट्रा। ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आ गया आपके सब्जेक्ट के ऊपर, कर्ता के ऊपर। तो आगे किस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा ये आपके आगे पता आपको चलेगा। तो गाइस इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। फर्स्ट पर्सन कौन से हो जाएंगे? आई, वी, अस, आवर, ठीक है जी, आवर, सॉरी यहाँ पे आवर आएगा, आवर होता है हमारा, उसी तरीके से अस भी इसका पार्ट है, एटसेट्रा। सेकंड पर्सन की बात करो, यू, योर हो जाएंगे, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, ठीक है जी, हिम, हर, ये सारा का सारा आपके थर्ड पर्सन का। तो चलिए अब हम आते हैं आपके प्रेजेंट टेंस की तरफ। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस की बात करें, ये भी आगे चार पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आता है प्रेजेंट सिंपल और सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, आप लिख सकते हो इसको सिंपल प्रेजेंट, या फिर इसको पहले लिखा जाता था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरे की बात करें तो आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्या आ जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है जी। तीसरा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, और इसकी फोर्थ टाइप जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये इसकी चार टाइप्स हो जाएंगे, ठीक है गाइस। अभी हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट। चलिए चलते हैं प्रेजेंट सिंपल की तरफ, क्या होगा इसके रूल को देखेंगे। चलिए प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले कौन सा आ गया? ऊपर आ जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला कौन सा आ गया? सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है जी। अब ये क्या करता है? ये आपकी हैबिट बताता है, क्या बताता है? हैबिट यानी आदत इन प्रेजेंट। ये टेंस जो है ये आपकी हैबिट बताने में मदद करता है, जो कि प्रेजेंट में है, आपकी हैबिट शो करेगा। उसके अलावा आप कैसे पहचान सकते हो? क्या आएगा हिंदी में? क्या आएगा? वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में आएगा ता है, ती है, ठीक है, ते हैं, ओके, एटसेट्रा आएगा, ठीक है, आया, ठीक है। इस तरीके से ये वर्ड का इस्तेमाल होगा, ता है, ती है, ते हैं, इन सब वर्ड का इस्तेमाल होगा, तो आप उसको पहचान सकते हो। ये सिंपल प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल आप लिख देते हो ऐसे, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं स्कूल जाता हूं तो ता हूं है ना, तो ये प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। चलिए हम इसके रूल की तरफ बात करते हैं, इसको समझते हैं। रूल क्या है इसका? चलिए गाइस तो रूल की तरफ बात कर लेते हैं। रूल को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सेंटेंस जो होता है कितने टाइप का होता है। सेंटेंस, ठीक है जी। वाक्य, वाक्य जो होता है ये कितने टाइप का होता है? पहले इसमें आया था अफर्मेटिव, कौन सा रहता है जी? अफर्मेटिव। यहाँ पे हम 4 टाइप की बात करेंगे। अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य, कौन सा वाक्य? साधारण वाक्य, सिंपल, ठीक है जी। इसमें आई गो टू स्कूल, मैंने खाना खाया, मैं नाच रहा हूँ, ये सारे अफर्मेटिव में आ जाएंगे। दूसरी टाइप होती है इसकी जी नेगेटिव। कौन सी टाइप होती है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ना वाले, जैसे मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, ये सारे के सारे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये भी नेगेटिव में आ जाएगा। तीसरी जो टाइप आती है वो आती है इंटरोगेटिव। कौन सी आती है जी? इंटरोगेटिव, मतलब इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन मार्क वाले होंगे, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ, ये सारे इंटरोगेटिव में आ जाएंगे। और फोर्थ जो इसकी टाइप होती है वो होती है नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। इसमें क्या होता है? इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता है, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, ये सारा जो है इसमें कवर होता है। हम वन बाय वन इन सभी के रूल्स को सिंपल प्रेजेंट में पढ़ेंगे, क्योंकि यही जो है ये सबसे ज्यादा टफ वन है प्रेजेंट टेंस के अंदर, जिसको समझना और यूज करना क्वाइट डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू अदर्स। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार कर सकते हैं। रूल नंबर 1, और ये क्या रहेगा? फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट,
फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। कहने का मतलब जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर मतलब जैसे मैंने लिखा था सिंगल सब्जेक्ट, जैसे अगर थर्ड पर्सन ले रहे मान लो ही, तो ये सिंगल है ना, और इसकी जगह अगर मैं दे लिख देता ये प्लूरल हो जाएगा। अगर वी लिखा है ये प्लूरल है, ये सिंगल नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, दैट डजंट मैटर, लेकिन आपने ये देखना है कि वो फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर होना चाहिए, मतलब सिंगुलर मतलब सिंगल, जो सिंगल है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, आपको क्वेश्चन के दौरान समझ आएगा। लेकिन इसका रूल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी होंगे तब आपने क्या लगाना है वहां पे ये वाला रूल फॉलो करना। रूल क्या है, रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस एस और ई एस प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। किसके लिए लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और यू कैन से नोट में डाल सकते हो किसके लिए साथ लगेगा, ही शी इट, ठीक है, एंड सिंगुलर नंबर्स। इन सब के साथ किसका इस्तेमाल करोगे आप, इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। चलिए तो हम इसको यही पकड़ते हैं। आई, इसका एक और नोट है, ये एक नोट है, दूसरा क्या है, आई के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये एक्सेप्शन है इस केस में, आई भी सिंगल है लेकिन आई के साथ वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इसको लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, और आप इस तरीके से भी कर सकते हो दूसरे रूल को याद करने के लिए, इस रूल को यहीं पे खत्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर ही शी इट और सिंगुलर नंबरों का ये आएगा, अदरवाइज फॉर प्लूरल नंबर, ठीक है। और सिर्फ इस तरीके से नोट में लिख लो, नोट नंबर 2 में आई वी यू दे, ओके, आई वी यू दे एटसेट्रा, एंड प्लूरल नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये रूल हो गया आपका सिंगुलर के लिए, आप लगा सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैं स्कूल जाता हूं, तो क्या है यहाँ पे, मैं स्कूल जाता हूं, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, पीछे लिखा था सब्जेक्ट क्या हो गया, आई के साथ मैंने लिखा आई वी यू दे और प्लूरल नंबर जितने भी होंगे उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना है ना, जाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गो, तो गो फर्स्ट फॉर्म ही है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। लेकिन आपको कौन सी लगानी है, फर्स्ट। आई गो, कहां जा रहा है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, टू स्कूल। सो क्या मिलेगा आपको, आई गो टू स्कूल, ठीक है जी। इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। और एग्जांपल लेते हैं इसकी एग्जांपल्स। एग्जांपल सेकंड, दूसरी एग्जांपल लेते हैं। हाँ, तो गाइस दूसरी एग्जांपल को शुरू करते हैं। दूसरी एग्जांपल में आप लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, तो क्या हो जाएगा, वह किसके लिए आ रहा है, ये लड़का है ना, लिखता है, तो ही लगेगा, ही। और लिखना क्या होता है, लिखने को इंग्लिश में कहते हैं राइट, क्या कहते हैं, राइट, क्या कहते हैं, राइट। अब ही क्या है, लड़का है और सिंगुलर है, यहाँ पे रूल है सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग होगा। तो क्या आ गया, राइट, WRITE। और याद रखना है एस का प्रयोग कहां होगा, एस का प्रयोग कॉन्सोनेंट के साथ होगा। कहां होगा, कॉन्सोनेंट के साथ होगा। और ईएस का प्रयोग वॉवल्स के साथ होगा। जब आप वर्ब लोगे और वर्ब का लास्ट डिजिट देखोगे उसके हिसाब से, जैसे WRITE, इसके साथ क्या लगेगा, एस, क्या लग जाएगा जी, एस लग जाएगा। ही राइट्स ए लेटर,
क्या लिख रहा है वो, लेटर लिख रहा है। तो इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, ही राइट्स ए लेटर, वो एक लेटर लिख रहा है। तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे प्लूरल वाली कोई भी ले सकते हैं। आई हमने लिखा था वह खेलते हैं, वह खेलते हैं, वह क्रिकेट खेलते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं ना, वैसे लिख देते हैं वह क्रिकेट खेलते हैं। क्या कर रहे हैं वो, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, दे क्रिकेट। तो अच्छा, खेलना खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्ले, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। प्लूरल है, प्लूरल के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, दे प्ले, और बाकी जो ऑब्जेक्ट वो आएगा दे प्ले क्रिकेट। दिस इज द राइट आंसर, दे प्ले क्रिकेट। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका सिंपल, ये साधारणात्मक है, साधारणात्मक के लिए, साधारण वाक्य के लिए, साधारण वाक्य जब ये होंगे, लेकिन जब नावाचक होंगे तब क्या करना है, हम अब उसके ऊपर आते हैं। चलिए गाइस, तो आई होप सो आपको क्लियर होगा, आगे चलते हैं। अब आपके नेगेटिव टेंस के रूल, नेगेटिव टेंस किस प्रकार हो जाएंगे, नेगेटिव के लिए आपका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, सॉरी प्लस ऑब्जेक्ट डू और डज लगेगा। तो डू कहाँ लगाना है, डू का इस्तेमाल आई, वही, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ। और आगे बात करें डज, इसका प्रयोग ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ। ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ हमने डज लगाना है। बस हो गया, दैट्स इट। एग्जांपल कोई भी पकड़ो, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो किस प्रकार लिखेंगे, आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, आई डू, उसके बाद नॉट आ जाएगा, नॉट, फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गो, और कहाँ आएगा, टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, इस प्रकार हो जाएगा। आगे चलते हैं, और कोई पकड़ लीजिए, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या कहता है, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, तो क्या आएगा, ही के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है ही के साथ डज लगता है, तो डज लगाएंगे, ही डज नॉट प्ले, तो ही डज, यहां से डज आएगा, नॉट फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, प्ले, और क्या, क्रिकेट, सो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। ये आपका नेगेटिव रूल हो गया, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रूल लिखेगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट जो है इसका इस्तेमाल होगा। चलिए गाइस, आगे इंटरैक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इस तरीके से हम इसके इंटरैक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क पूछा जाता है, तो इसका जो रूल है वो कुछ इस प्रकार लगेगा, डू डज आप पहले लगा दोगे, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा, दैट्स इट, बहुत आसान है। ठीक है जी, जैसे क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो क्या मैं स्कूल जाता हूं इस प्रकार लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये क्या हो गया, आई, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। वीडियो में फर्स्ट में बताया था कि जो आई है मैन के लिए आई लगता है, आई के साथ क्या आएगा, जो पिछले तो रूल सेम ही है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ डू लगेगा, तो क्या लगेगा, डू आई, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है ना, डू क्या आ गया, डू सब्जेक्ट हो गया, आई, फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या होगी, गो, उसके बाद कहां, टू स्कूल, तो डू आई गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो क्या वह क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह क्या लगेगा, ही, क्या लग जाएगा, ही, तो ही आ गया यहाँ पे,
ही के पहले क्या लग जाएगा डज, डज ही, और फर्स्ट फॉर्म अगर क्या हो जाएगा खेलना, प्ले, क्या हो गया प्ले, डज ही प्ले क्रिकेट, तो क्या वो क्रिकेट खेलता है, और एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, सो डज ही प्ले क्रिकेट। ठीक है जी, तो ये हो गया इंटरोगेटिव। इस तरीके से आप और बहुत सारे वाक्य बना सकते हो, आप किस प्रकार बनाते हो, आप और एग्जांपल लाइए कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको और मजे के साथ करेंगे, चेंजेस करेंगे। आगे चलते हैं आपके नेगेटिव इंटरोगेटिव की तरफ गाइस, और फोर्थ वन, और इसके साथ सिंपल प्रेजेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ वन इज नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल कहता है डू डज लगाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में नॉट लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, फिर लगा देना है ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं तो क्या हो जाएगा डू, क्योंकि हम क्या होगा आई है ना, आई के से पहले क्या लगेगा डू, डू आई नॉट, नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब गो टू स्कूल, सो डू आई नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। ओके गाइस, इस तरीके से दूसरी, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, इस तरीके से हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे डज ही, क्योंकि इसके लिए क्या लगेगा, ये लड़का है ना, ही और इसके लगेगा डज, डज ही, उसके बाद आएगा नॉट, देखो डज ही नॉट, फिर प्ले क्रिकेट। ओके, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से गाइस प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको रूल पता होना चाहिए और इन सब चीजों को प्रैक्टिस करिए। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, फ्रेंड सर्कल में इसको फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें, और हम इसके आने वाले पार्ट में हम इसके प्रेजेंट टेंस और सभी ट्रांसलेशंस वगैरह सब कुछ सीखने वाले हैं। तो और ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पे ज्वाइन करिए, सो दैट हम इसको और इंटरेस्टिंगली और मज़ेदार तरीके से पढ़ा पाएँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।